मोदी या अजय राय, वाराणसी में है किसका दबदबा? क्या वाराणसी में घट रही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता? 2029 के चुनाव से पहले क्या बोली काशी की जनता? वाराणसी से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एनएमएफ न्यूज़ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में। इस समय कॉलेज की जो गर्ल्स हैं उनसे बात करने के लिए आए हैं कि इनकी सुरक्षा है कितनी बड़ी है और जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है बनारस में। इस वक्त रोड पे खुल के चल सकती हैं और विकास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, कितना डेवलपमेंट है और कितना विकास है इन लोगों ने महसूस किया है और जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदी कहाँ से आप? यही मैं बनारस से ही हूँ। प्रॉपर बनारस से ही हैं आप? जी जी। अच्छा, कितना डेवलपमेंट देखा है आपने बनारस में और महिला सुरक्षा को कितने करीब से आपने बनारस में देखा है? क्या मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि मतलब नरेंद्र मोदी के आने पे हम लोगों को थोड़ा सा रात में छूट मिली निकलने का, पढ़ाई का, शिक्षा का, ये सब चीज़ जो हम लोगों के लिए आज़ादी थोड़ा मिला हम लोगों को। बाकी डेवलपमेंट, बाकी विकास की बात करें, रोड सड़कें, रोड सड़कों पे भी बहुत हुआ, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी। रोड पे भी बहुत सारे विकास हुए हैं हमारे साइड में। जैसे चांदपुर में मैं रहती हूँ, चांदपुर की तरफ पूरे हाईवे रोड्स उन्होंने बनवाए, पूरी सुविधाएं उन्होंने दी, पेड़ पौधे जितने उन्हें कटवाए थे उतने लगवाए भी उन्होंने, बहुत सुविधाएं उन्होंने दी। अच्छा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो दौरे पे हैं और दौरे के दौरान महिलाओं से भी सम्मेलन करेंगे, बातचीत करेंगे। इस दौरान ये भी कहेंगे कि महिलाओं के लिए मतलब काफ़ी कुछ करने वाले हैं। साथ ही 6,000 करोड़ का लगभग जो है यहाँ पे सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे बदलाव हो सकता है? क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने जितने मुझे शिक्षा में सपोर्ट किया है, जितना हर एक चीज़ में मैं पढ़ती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मेरा खर्चा नहीं देखते हैं। मैं ऑलरेडी खुद का देखती हूँ, जो मुझे गवर्नमेंट देती है उसके मैं आधार पे यहाँ पे पढ़ती हूँ और अच्छे से पढ़ती हूँ। बाकी महिलाएं जितनी भी आपके साथ में जो कई सारी लड़कियां पढ़ रही होती हैं, सब सुरक्षित हैं मतलब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पर, बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोगों को कहीं भी कोई भी सुविधा होती है, कोई भी आयोजन होता है, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से हम लोगों को सारी चीज़ें मिलती हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज़्यादा बढ़ी है इस सरकार के आने के बाद, प्रधानमंत्री की सरकार के आने के बाद? योगी जी ये चीज़ें कहने की नहीं है। आज हम सब देखते हैं, सुबह अखबार उठा के देखते हैं तो पहले जिस तरीके से घटनाएं होती थी, आज महिलाओं में एक आत्मविश्वास जगा है। रात को 2 बजे भी महिलाएं शादी विवाह पार्टी और हर जगह से अपने घर को निर्भीक होकर के अपनी गाड़ियों से जा रही हैं। तो कहीं न कहीं महिला सुरक्षा के लिए बात जो एक आदर्श बन रहा है और दूसरे राज्य के लोग भी आज योगी जी की यहाँ की जो कानून व्यवस्था की बात की चर्चा करते हैं। तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पहले से सुनिश्चित हुआ है, तभी तो कहीं ना कहीं उसकी बात होती है। मतलब पहले से ज़्यादा जो कहा जाए कानून व्यवस्था है उसमें सुधार आया है। जी बिल्कुल, एकदम सुधार है। तभी तो आज अपराधी कहीं नहीं दिखाई देते। नई अखबारों की हेडिंग होती थी, कभी व्यापारियों की लूट होता था, अपहरण होता था, फिरौती के लिए हत्याएं होती थी। आज काफ़ी चीज़ें आपको अखबार के माध्यम से भी देखने को मिलती हैं। जो यही चीज़ें हैं कि आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, कहीं ना कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होने से यहाँ व्यापार सुदृढ़ हुआ, उद्योगपति बाहर से उद्योग आ रहे हैं, लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। पहले की जो सरकारें थी उसमें ज़्यादा अच्छा काम हुआ था मतलब, या अभी बात की जाए, जैसे कंपैरिजन तो करते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि पहले की सरकार में बनारस में वैसा ही जो कहा जाए टूरिज्म था, वैसे ही पर्यटक आते थे, उसी तरीके की व्यवस्थाएं। आज जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद टूरिज्म जितना बढ़ा है बनारस में, आज युवाओं में सनातन के प्रति आस्था जगी है। जो लोग कभी गोवा और कहीं और घूमने के लिए जाते थे, आज आस्था के प्रति वो अपने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने आते हैं, अयोध्या धाम जाते हैं, तो मथुरा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था भी लोगों की बढ़ी है। और आलम तो ये है कि विभिन्न पर्व त्योहारों पर आप देखिए कि यहाँ होटल और लॉज में पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय मिला है टूरिज्म के आने की वजह से, श्रद्धालुओं के आने की वजह से। यहाँ पर होटल व्यवसाय में उसमें आया है, फेरी पटरी में भी जो भी लोगों का है, खाने पीने की चीज़ों में है। तो आम जनमानस से कहीं ना कहीं व्यापार में भी इजाफा हुआ है। तो जो लोग जिस तरीके से पहले विश्वनाथ धाम में आते थे, गलियों में धक्का खाते थे, गंदगी का आलम था, आज वो जिस तरीके से आज आप देखिए, कभी भी विश्वनाथ धाम में आपको कभी खाली नहीं मिलता। लोगों के अपने एक आस्था है और आस्था भी जगी है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से।
तो निश्चित ही विकास है, आने का मार्ग सुगम हुआ है। आज यहाँ से अयोध्या जाना है तो 3-3.5 घंटे में लोग अपने साधन से पहुँचते हैं। जो काशी आते हैं वो अयोध्या भी जाते हैं, वो माँ विंध्यवासिनी के भी काशी के लोग आने वाले 27 के इलेक्शन को कैसे देख रही हैं? उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन है। निश्चित ही देखिए, विपक्ष तो अपना कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन आम नागरिक होने के नाते हम लोग जिस तरीके से काशी का और काशी के चौमुखी की विकास हुआ, आज हमको अगर रोड की बात करें तो यहाँ से प्रयागराज जाने में हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अयोध्या की बात करें तो 3 से 4 घंटे में अयोध्या पहुँचते हैं। लखनऊ हम 4-4.5 घंटे में पहुँचते हैं। तो कहीं न कहीं यातायात सुगम हुआ है, चीज़ें अच्छी हुई हैं, तभी विकास बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है और कहीं न कहीं उससे व्यापार में भी कहीं न कहीं दिखाई दिखता है। फिर काशी के लोग क्या सोच रहे हैं? 27 में क्या माहौल बनाने वाले हैं? मतलब क्या काशी के लोगों के माइंड में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है देखिए, विकास की ही बात होती है, इलेक्शन को लेकर? विकास की ही बात होती है और विकास जब हमारे माननीय मोदी जी ने किया है तो उससे परे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जनहित के लिए जो सर्वोपरि होता है वो काम उन्होंने किया है और उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ की? कानून व्यवस्था भी अच्छी है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है। अब पहले से सुधार हुआ है कानून व्यवस्था में? अभी हाँ, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है जब से कमिश्नरेट यहाँ लागू हुआ है, और भी चीज़ें अच्छी हुई है, सबकी जवाबदेही तय हुई है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? महिलाओं की सुरक्षा मैडम देखिए, ये एक सार्वजनिक प्रश्न है, लेकिन सरकार जितना प्रयास करती है वो अपना कर रही है और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। नहीं, पहले से बेहतर हुआ है या फिर उस तरीके से ये भी तो है, मतलब थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है? नहीं, परिवर्तन तो काफ़ी है, लोग एक्टिव हैं। ऐसे नेता है जो बनारस में कितने बार आ चुके हैं। सिर्फ बनारस की डेवलप लेकर, बनारस से पहले क्या था, अब के देखिए बनारस क्या डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मोदी एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनका विजन क्लियर है क्लियर उनका एकदम। इससे पहले की भी सरकार है, वो दावा करती है कि हमने बहुत कुछ काम किया है। बनारस में टूरिज्म हमारी सरकार में भी था, बहुत सारी सरकारें दावा करती है इससे पहले की। सब दावा ही करती थी, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो अंत में मोदी जी दिखाएं, बाकी सब वादे करके गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ की? कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी अच्छा चल रहा है उनका, जो है कि कार्रवाई तुरंत होती है। योगी जी का देखिए, कहीं भी जो है कि कोई भी अगर महिला उत्पीड़ित होती है तो अगर वो थाने जाती है तो कार्रवाई इसमें तुरंत होती है। महिला सुरक्षा बढ़ी है यहाँ पे काफी? बिल्कुल, काफ़ी महिला सुरक्षा देखिए, मोदी जी 2-3 चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। एक महिला सुरक्षा पे और दूसरा जो गांव में किसान वगैरह हैं उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। सारे जनता देखिए खुश है इससे, और विजन तो एकदम क्लियर है जनता का भी और सबका भी, इसलिए क्योंकि इनका काम सबको दिखाई दे पड़ा है। खाली वादे की किताबें पन्नों पे लिखा हुआ नहीं है, ये सीधे आँख पे जमीनी स्तर पे पन्नों पे लिखा हुआ है। पन्नों पे लिखा हुआ नहीं रहा है, जमीनी स्तर पे काम हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह जनता ये चीज़ समझती है। पहले की जनता जो थी अब उस चीज़ के लिए बेटर समझ रही है कि कौन नेता क्या काम कर रहा है। सीधे बोलने से नहीं होता, उसको काम करने से। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि मोदी जी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जैसे पहले तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, नारी शक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं को घर से बाहर निकल के रोज़गार करना उसको प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश के नारी का वो विकास चाह रहे हैं। हमारी जब अगर घर की मातृशक्ति अगर बाहर निकलेगी तो देश के साथ हमारे परिवार में जो एक छोटा बच्चा होता है उसको पालने के साथ वो देश को भी पालने का काम कर सकती है। तो इस विषय पे जो हमारे मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। बशर्ते बस एक काम इसमें और इन लोगों को करना चाहिए कि जो रोज़गार से रिलेटेड बात है वो सारी चीज़ें जो योजनाएं वो दे रहे हैं, उस योजनाओं पे अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो के थ्रू कि उस पर वो कड़ाई से काम करें। बीच में जैसे योजनाएं सरकार निकाल दे रही है, कोई भी, जैसे अभी नारी शक्ति के ऊपर योजनाएं बहुत सारी हैं, बिजनेस करने के लिए पक्ष की वजह से रुक गई नारी शक्ति जो मेन अभी क्या है कि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग जा भी रहे हैं वहीं पे, तो 300 महिलाओं को तो हम लोग वहाँ पे खुद लेके जा रहे हैं अपने यहाँ के। तो मेन कहने का सिंपल एक ही पर्पज़ है कि जो भी काम आप करिए अपने अधिकारियों के ऊपर कमांड बना के करिए, क्योंकि अगर कमांड नहीं होगा तो हाथ से सारी कुछ चीज़ें निकल सकती हैं। और कमांड बनाए रखने के लिए बस सिंपल जो भी योजनाएं लाई उसको स्ट्रिक्टली से फॉलो करिए। और हमारी जो नारी शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत पहले से हो चुकी है। सुरक्षा मतलब बढ़ी है। हाँ, बहुत ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। जैसे जो हमारी पुलिस है, थाने से जो जाके महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में जाके वो क्या कर रहे हैं, वहाँ सर्वे कर रहे हैं, वहाँ की जो मेन लीडर महिला है उसको सामने ला रहे हैं और उसको सम्मान कर रहे हैं। और वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे स्वरोजगार का योजनाओं को चलाया जा रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, उसमें भी महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। प्लस उनको सम्मान देने से ये होता है कि महिलाएं अगर सामने आ रही हैं तो वहाँ के लोगों में ये डर और भय निकल जाता है कि पुलिस से एक लोग जो भय अंदर होता था पुलिसों से, और कि यार कोई भी अगर मैटर होता है लेडीज़ के रिलेटेड
तो वो थाने जाने से बचती थी महिलाएं। अब वो सामने निकल के अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार या कुछ भी हो रहा है तो सामने जाके डायरेक्ट अधिकारियों से मिल के बात कर ले रही। सरकार में महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं किसी भी जो कहा जाए कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो या कोई कहीं पे इलेक्शन लड़ना हो या कुछ भी हो, मतलब जो महिलाएं हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं इस सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल सामने आ रही है और ये अगर सिलसिला काफ़ी आगे चलेगा तो बहुत आगे देश का विकास भी होगा, क्योंकि महिलाएं पहले एक्चुअल में मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाएं तो पहले स्कूल नहीं जा पा रही थी, जो लड़कियां थी वो उनको रोका जाता था। आज के टाइम में मोदी और योगी जी के टाइम में वो स्वतंत्र रूप से जा पा रही हैं, क्योंकि जो उनके साथ जो टीम लगी हुई नारी शक्ति की, जो महिलाओं की जो फोर्स लगी हुई है, जो भी उनको कोई अभद्रता से छेड़ता या देखता है तो वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पे आंख दिखा के बात करती हैं, क्योंकि उनके साथ अपनी पूरी फोर्स और डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है जो सहयोग कर रहा है महिलाओं को। इससे पहले महिलाओं की सुरक्षा इतनी कहा जाए सुनिश्चित हुआ करती थी? इससे पहले की सरकारों में महिलाएं खुल के सामने आती थी क्या? इसकी पहले की सरकारें अगर आपने देखी हो, उनमें अगर उनके काम देखे हो? मेन क्या होता था, जब तक हमारे घर के सदस्य अगर महिलाओं को कोई भी इज्जत नहीं देंगे तो उनका क्या होता है कि उनका सम्मान कहीं नहीं हो सकता है। तो सरकार ने उनको क्या किया, इज्जत दिया, पहले सम्मान दिया, उसके साथ उनको उनका जो हक है वो उनको दिखाया कि भाई आपका ये हक है। उसके बाद वो सामने अभी तक जो उनका कारवां आगे चला जा रहा है। इससे पिछली सरकार में क्या थी, जब किसी चीज़ को घर में अहमियत नहीं दी जाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पिछली सरकार ने क्या किया कि उन चीज़ों को वैल्यू नहीं दिया, निग्लेजिबल कर दिया था एक तरह से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका थोड़ा सा दुरुपयोग किए लोग और उनको बहुत सारे अत्याचार होते थे पहले, उस पर अब बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगी है। कानून व्यवस्था में सुधार आया है इस टाइम? सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार है? बिल्कुल, कानून व्यवस्था ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं कुछ एक्सीडेंट किसी का हो जाता है या किसी नारी के साथ अगर कोई अभद्रता हो जाती है तो एक बार आप फ़ोन करने के बाद चाहे 109 पे कर लें या 100 पे, कोई पे भी आप जैसे कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको तुरंत 10 से 15 मिनट में रिस्पांस मिल जाता है। ये है हमारी सेवाएं सरकार की, जो कि पहले से इसलिए स्ट्रांग हुई है क्योंकि सब टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीज़ें हो गई हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले 10 घंटे पहले लाइन में लग के किसी फॉर्म को भरते थे, वो 10 मिनट में काम नहीं हो रहा है, वो 1 मिनट में काम हो जा रहा है, सिंपल। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते? इसका श्रेय मैं, जो हमारे इस समय के प्रधानमंत्री जी हैं और जो योगी जी हमारे कर्मठ हैं, जो लोग लगे हुए हैं देश के लिए, उनकी एक ही मंशा है, देश बढ़े तो हम बढ़ें और हम बढ़े तो हमारा देश आगे निकल जाए।